So good afternoon, everyone. Hope you all are well. कल का ट्रिग्नोमेट्री का टेस्ट कैसा हुआ वो मेरे पास पहुंच चुका है और जल्दी चेक होकर रिवर्ट बैक होगा। बाकी आप लोगों को पता है कि आप लोगों ने क्या अटेम्प्ट किया है। यू बेटर नो योरसेल्फ। चलें, आज के टॉपिक पे आते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने परम्यूटेशन के कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस किए थे। This is the CL5 on permutation and combination and topic का नाम है permutation under certain conditions। किसी कंडीशन में आके अगर हम परम्यूटेशन निकालें तो वो कैसे निकलेगी। तो आज का लेक्चर इन 3 नोट्स के ऊपर बेस्ड है। ये ऐसे समझाने की कोशिश करूंगा तो मोस्टली कई बच्चों को नहीं समझ आता, बट आई ट्राई। ज्यादा समझ आएगा जब इसके क्वेश्चन करेंगे। अभी तो सबसे पहला क्या है, द नंबर ऑफ ऑल परम्यूटेशंस ऑफ n different objects taken are at a time when a particular object is to be always included। मतलब ये हो गया कि I have n different things and I have to take r at a time, done। but condition क्या लगा दी कि when a particular object is always included। मतलब ये हो गया कि मान लो मैंने क्रिकेट टीम सेलेक्ट करनी है, से मेरे पास 20 कैंडिडेट है। ध्यान से समझना, पहले थोड़ा समझा रहा हूं, उसके बाद क्वेश्चंस पे आते हैं। 20 कैंडिडेट्स है मेरे पास, मैंने 11 सेलेक्ट करने हैं उसमें से। तो मेरा जो परम्यूटेशन बनेगा विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन, विदाउट एनी कंडीशन, वो बनेगा मेरा 20p11। बट अगर मैं आपको इसमें कॉम्बिनेशन वाले भी क्वेश्चन आएंगे, होल्ड कीजिए, क्योंकि इसमें कॉम्बिनेशन में भी क्वेश्चन आएगा, उसमें सिलेक्शन होगी, अरेंजमेंट नहीं है, सिलेक्शन होगी। तो ये वाला एग्जांपल लेने की बजाय मैं आपको प्रैक्टिकली पहले एक चीज समझा देता हूं, उसके बाद आप क्वेश्चन 1 बाय 1 लेते हैं तो आपको ज्यादा क्लियर होएगा, आई थिंक सो। ये देखिए ध्यान से, यहां पे क्या आया कि व्हेन एक ऑब्जेक्ट मैंने पक्का लेना है, तो देयर नंबर ऑफ परम्यूटेशंस एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट अ टाइम व्हेन अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज इंक्लूडेड। यहां पे देखिए, ध्यान रखिए, एक चीज है, ऑलवेज इंक्लूडेड। एक को तो पक्का लेने ही लेना, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, उसका परम्यूटेशन ये होगा r डॉट n - 1 p r - 1। फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन करेंगे उसी में से क्लियर हो जाएगा कैसे है। द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट अ टाइम व्हेन पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज नेवर टेकन। यहां है एक को पक्का लेना है, दूसरे में क्या है, इसको नहीं लेने का। तो टोटल में से भी कम हो गया और जितने लेने उसमें से भी कम हो गया। इसको मैं समझाने के एग्जांपल में तो समझा रहा हूं, क्वेश्चन करवाएंगे तो और क्लियर होगा। जैसे मैंने अभी क्रिकेट का टीम का एग्जांपल दिया, 20 में से हमने कितने लिए, 11 मान ले, तो 20p11 हो गया, अरेंज हो गए। बट एक तो कहते लेने ही नहीं, सॉरी एक पक्का लेना है। तो 20 में से पहले 11 थे, अब 10 लेने हैं। कितनों में से, 19 में से। दोनों में एक एक कम हो गया, एक एक कम हो गया। यहां देखिए, एक तो लेना ही नहीं है यार, बड़ा शरारती है। 20 में से 11 लेने थे, इसको तो पक्का नहीं लेना, उसको साइड में कर दिया। तो क्या होगा, 19 में से 11 लेने हैं, टोटल में कम हुआ एक, ये सेम है 11। यहां देखिए तीसरा केस, 2 फ्रेंड्स हैं, बड़े अच्छे हैं, क्लास में कहते हैं यार जब भी अरेंज करना है इनको तो इन दोनों राम श्याम और सीता गीता को इकट्ठे बिठाना है। दिस इज कॉल्ड अ टैग मेथड। The number of permutations of n different things taken are a time when in which
the two specified objects always occur together. Always occur together. क्या मतलब है? टैग इकट्ठे बांध दिया उसको. Always occur together. इसका भी अभी आपको एग्जांपल दूंगा. जैसे मेरे पास से 20 बच्चे हैं क्लास में, तो उनमें से 2 पक्के डन, या छोटी एग्जांपल लेते हैं. चलो मैं कहता हूं मेरे पास है ये A B C D E, 5 मान के चलते हैं 5, और D और D को इकट्ठे बिठाना हमेशा. D और D को इकट्ठे बिठाना है, तो D और D को क्या किया हमने, रस्सी से बांध दिया. तो इसका मतलब जब भी अरेंज होंगे तो D और D जो है इकट्ठे अरेंज होंगे, मतलब इकट्ठे रहेंगे. तभी इन्होंने कहा ना टू स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट्स ऑलवेज अकर टुगेदर. ये नहीं याद करना, इसको नहीं करना, यहां से करेंगे. कितने बने काउंट करना शुरू करते हैं, 1 2 3 4. इसका मतलब डी एंड डी को हम 1 काउंट करें. अभी क्वेश्चन आ रहा है, क्लियर होंगे, क्वेश्चन से क्लियर होंगे, ऐसे नहीं क्लियर होते कई बार. ये मैं अभी आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, हम 1 बाय 1 क्वेश्चन से चलते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करवा पाऊं. कंडीशंस जब आएंगी तो परम्यूटेशन में क्या बदलाव आएगा. तो आई स्टार्ट विद अ वेरी बेसिक क्वेश्चन से, ध्यान से देखिएगा. इन हाउ मेनी ways can the letters of the word pencil, ये pencil, be arranged so that, पहला ले लिया जी, n is always next to E, and second ले लिया N and E are always together. लो, दोनों में बड़ा माइन्यूट सा डिफरेंस होगा. पहले समझो, ध्यान सिर्फ इधर देना है. थोड़ा सा भी आपका ध्यान इधर उधर हुआ, ये क्वेश्चन समझ नहीं आएगा और आगे भी नहीं आएंगे. ये नहीं याद करना, ये रिजल्ट है वैसे, बट क्वेश्चन को अगर अंडरस्टैंडिंग से समझोगे तो इनको याद करने की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी. ये अपने आप क्रिएट हो जाएंगे, बन जाएंगे आपके माइंड में. कहते हैं हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड पेंसिल बी अरेंज. पहली बात तो ये है कंडीशन. ये देखो ध्यान से, परम्यूटेशन अंडर सर्टेन कंडीशन, ये 2 कंडीशनें लगा. अगर बिना कंडीशन के बात की जाए, अगर बिना कंडीशन के बात की जाए तो 1 2 3 4 5 6, मतलब ये हो गया पेंसिल को अरेंज करने के कितने तरीके हैं, 6p6, यानी कि 6 फैक्टोरियल वेज हैं. ये टोटल तरीके हैं पेंसिल को अरेंज करने के लिए, ये हम कर चुके हैं. इसकी जरूरत यहां नहीं पड़ेगी, ध्यान रखिएगा, इसकी जरूरत यहां नहीं. इन्होंने नहीं पूछा तो अपने को जरूरत नहीं है बताने की, जितना पूछा उतना काम करना. यहां इन्होंने पूछा है n is always next to E. ध्यान रखिएगा इस चीज का, n is always next to E. कि n जो है वो हमेशा E के बाद होना चाहिए. इसका मतलब P E N C I L, इसको मैंने एक डब्बे में डाल दिया कि भाई जहां भी जाएगा ई एन इकट्ठा जाएगा. मान गए कि जहां भी जाएगा ई एन इकट्ठा जाएगा. ई एन इकट्ठे का मतलब क्या है, एन ई भी हो सकता है, बट वो नहीं करना क्योंकि इन्होंने कहा एन इज ऑलवेज नेक्स्ट टू ई. एन जो है ई के बाद चाहिए हमें. ओके, तो इसको मैं काउंट करूंगा 1, ये देखो ध्यान से, ये नंबर काउंट करूंगा दूसरा,
ये नंबर तीसरा, ये नंबर चौथा, ये नंबर पांचवा। इसका मतलब मेरे पास कितने हो गए भाई? 5। तो इनको अरेंज करने के मेरे पास कितने तरीके हो गए? 5p5 यानी 5 फैक्टोरियल वेज। बात क्योंकि en इकट्ठा जाएगा जहां भी जाएगा, तो ये पहले हो सकता है, ये इधर हो सकता है, ये इधर हो सकता है, ये इधर हो सकता है, जब भी जो भी होएगा n इज ऑलवेज नेक्स्ट टू e होएगा। लो जी, ये पहली बात तो क्लियर हो गई, n इज ऑलवेज नेक्स्ट टू e। ये दूसरा, n एंड d आर ऑलवेज टुगेदर। लो जी, इसको भी कर लेते हैं, p e n c i l, ये लो, n एंड e आर ऑलवेज टुगेदर। अब टुगेदर वाले केस में इकट्ठे होने चाहिए मैम, टुगेदर में ई एंड भी हो सकता है एंड एन ई भी हो सकता है। ऐसे नहीं हो सकता सर, यहां पे नहीं हो सकता। क्यों? यहां पे क्या कहा था? एन इज ऑलवेज नेक्स्ट टू ई, एन ई तो बाद होना चाहिए। यहां कहते हैं टुगेदर इकट्ठे होने चाहिए, तो ई एंड एन को टैग कर दिया, बट वो आपस इंटरचेंज हो सकते हैं। पहले काउंट कर, ये कितना है? पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। तो इनको अरेंज करने के कितने वेज हो गए? 5p5। वो तो है ही है, उसको तो अपना छेड़छाड़ नहीं कर सकते। इनटू भाई ये जो en है, ये कितने हैं डब्बे के अंदर, बॉक्स के अंदर, ये कितने हैं? 2। इनको अरेंज करने के कितने तरीके हैं? 2p2। इसका मतलब 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल वेज आ गया इसका आंसर। अब ध्यान रखिएगा, विदाउट एनी कंडीशन पेंसिल कैन बी अरेंज बिकॉज देयर आर 6 लेटर्स इन दिस। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, so there is 6p6 ways, okay? But if I have a condition on that, n is always next to e, तो n को e के बाद रखना है हमेशा। n e से पहले नहीं आ सकता, पहले तो उसको बांध दो, तो इसको 1 काउंट करेंगे हम। अगर ये ऐसा कहते, ध्यान रखिएगा, e is always next to n, तब भी हम सही है। तो n e पक्का फिक्स हो गया कि जहां भी आएगा भाई n e ही आएगा। यहाँ पे क्या है? e n आएगा। चलो ओके, कितने हो गए? इसको 1 काउंट कर लिया, 1 2 3 4 5, 5p5, काम खत्म हो गया। दूसरे केस में कहते हैं n एंड e आर ऑलवेज टुगेदर। अब क्या है कि n e इकट्ठे होने चाहिए, तो n e भी हो सकता है, e n भी हो सकता है। पहले हम टोटल का निकालेंगे, बाद में हम बॉक्स के अंदर जाएंगे। 1 2 3 4 5, दिस इज कॉल्ड टैग मेथड। या ध्यान रखना, टैग, हमने टैग कर दिया उसको, इनको टैग मेथड बोलते हैं दोनों को। तो हमने पहले टोटल का देखा, भाई टोटल कितने बनते हैं? तो टोटल मैंने 5 बने, 5p5, 5p5, 5 फैक्टोरियल रहेगा। उसके बाद मैंने देखा जो मैंने टैग किया उसके अंदर क्या चीज है, उसके अंदर 2 है, तो e n भी हो सकता है, n e, उनको अरेंज करने के आपस में 2p2 यानी कि 2 फैक्टोरियल बेस। तो इसका मतलब 5 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल। आप इसको सॉल्व करके नंबर में लिख सकते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करते हैं। क्वेश्चन कहते हैं भाई p e n आर ऑलवेज टुगेदर, एग्जांपल के तौर पर देना, तो क्या होगा? इसमें नहीं है p e n, टैग कर दो 10 को, p e n ऑलवेज टुगेदर, c i l अलग हो गया। अब कितने हो गए इसके? 1, ये 2, ये 3, ये 4, तो टोटल कितने हो गए भाई? 4p4 लिख देते हैं अपन, ये लो 4p4 मल्टीप्लाई बाय, अब पेन PEN बॉक्स के अंदर है, 3 है, 3 है, तो 3p3 यानी कि 3p3,
3p3। तो आंसर आ गया 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल वेज। ऐसे करके आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। हाँ जी, एनी डाउट वी विल डिस्कस हियर, अदरवाइज वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लो जी, एक नया क्वेश्चन। पहले सिंपल तरीके से समझो, उसको हिंदी में अनुवाद करो, अपने आप क्लियर होगा। कहते हैं हाउ मेनी बर्ड्स, डिफरेंट बर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड, मैं डिफरेंट नहीं लिखा, हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड विद द लेटर ऑफ द वर्ड इक्वेशन। मेरे पास है इक्वेशन, सीधा पहले वैसे ही देख लेते हैं भाई। ई क्यू, ध्यान से देखना, ई क्यू यू ए टी आई यू एन, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल 8। तो 8p8 विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, 8 फैक्टोरियल बेस। इक्वेशन को अरेंज करने के लिए 8 फैक्टोरियल बेस तो हो गए। डन। अब शुरू करते हैं कि यहां से पहले से, इसकी जरूरत नहीं है, फिर भी बताना जरूरी है समझाने के तौर पे। आप करना चाहते हैं कर सकते हैं, नहीं तो आपकी इच्छा। द वर्ड्स बिगिन विद ई। अब क्या करें, लिख देते हैं, जो कह रहा है वैसे बना दो। वर्ड्स बिगिन विद ई, कहते हैं भाई इक्वेशन को अरेंज करो। कंडीशन क्या आ गई, द वर्ड्स बिगिन विद ई। ई को पहली जगह पे फिक्स कर दो, बात खत्म। हमने ई को फिक्स कर दिया, इसको नहीं हिला सकते, ओके। बाकी क्या बच गया, क्यू यू ए टी आई ओ एन। अगर इसको चेंज ही नहीं कर सकते, इसका अरेंजमेंट हिला ही नहीं सकते, ये तो रिजिड बॉडी हो गया एक तरह भाई। इसको तो हिला नहीं सकते, इसको तो इधर उधर लेके नहीं जा सकते, इसको तो काउंट ही नहीं करेंगे फिर हम, क्योंकि फिक्स हो गया। ध्यान रखो ना, अगर ये फिक्स हो गया तो इसको अरेंज करने के कितने तरीके हैं, कितने नंबर फिक्स किए हमने, एक 1p1 फैक्टोरियल यानी कि 1 होएगा, तो इसको तो छोड़ ही दो, ये तो फिक्स हो गया। अरेंज क्या होना है, इनको अरेंज करना है। कितने काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 को अरेंज करना है। जगह कितनी है, 7 ही है, तो ये कितना आएगा 7p7, 7 फैक्टोरियल बेस। पहले का आंसर आ गया। अगला चलते हैं, ध्यान से। द वर्ड्स बिगिन विद ई एंड एंड विद एन। भाई 2 को फिक्स कर दो, ये रहा ई, इसको फिक्स कर दिया, यहां पे एन, इसको भी हमने फिक्स कर दिया। फिक्स वाले को तो देखना ही नहीं है, वो नंबर है वो नंबर नहीं है, उसको भूल जाओ। अंदर वाला लिखो, क्यू यू ए टी आई ओ, बस। कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, इनको अरेंज करना है। ये भी फिक्स है, ये भी फिक्स है, तो अंदर अंदर वाले जो अरेंज करने हैं 6p6, 6 फैक्टोरियल बेस हो गया। लो जी, सेकंड वाला भी गया। अब क्या करें, तीसरा, द वर्ड्स बिगिन एंड एंड विद अ कॉन्सोनेंट। ओके, कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, वॉवल को छोड़ के बाकी सारे कॉन्सोनेंट हैं। इसमें देखें है क्या, थर्ड में ध्यान से देखना, टोटल 8 लेटर्स हैं। वॉवल कौन से हैं, कॉन्सोनेंट कौन से हैं, लिख लें। 5 वॉवल हैं और कॉन्सोनेंट है 3। वॉवल कौन से हैं, लिख रहा हूं मैं साथ में। ई वॉवल है, क्यू वॉवल होता है, ए ई आई ओ यू। वॉवल कौन से होते हैं पता है सबको, ए ई आई ओ यू। तो ई वॉवल हो गया, क्यू यहां पे लिख दो, क्यू मैंने यहां पे लिख दिया, यू इधर लिखूंगा, ए फिर मैं इधर लिखूंगा, ये देखो टी मैंने नीचे लिख दिया, आई मैंने ऊपर लिख दिया, ओ मैंने ऊपर लिख दिया और एन नीचे लिख दिया।
तो मेरे पास 5 वॉवल हैं और 3 कॉन्सोनेंट हैं। इन्होंने क्या कहा, ये कह रहे हैं द वर्ड्स बिगिन एंड एंड विद अ कॉन्सोनेंट। ओके, टोटल है कितने, 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, इतने ही बनेंगे। कहते हैं यहां भी कॉन्सोनेंट होना चाहिए, यहां भी कॉन्सोनेंट होना चाहिए। लिख देते हैं कॉन्सोनेंट, ये आ गया कॉन्सोनेंट, ये आ गया कॉन्सोनेंट। टोटल कॉन्सोनेंट है कितने, 3। 3 में से कितनी जगह पे कॉन्सोनेंट को बिठाना है, 2। तो 3p2 वेज हो गया कॉन्सोनेंट को फिक्स करने के लिए। लो जी, 3 में से 2 ही चूज करेंगे, तीसरा तो बीच में कहीं आएगा। उन्होंने क्या कहा, कंडीशन पे ध्यान दो, वर्ड्स बिगिन एंड एंड विद अ कॉन्सोनेंट, इसका मतलब पहले पे भी कॉन्सोनेंट फिक्स हो गया, एंड पे भी कॉन्सोनेंट फिक्स हो गया। टोटल कॉन्सोनेंट 3 है, जगह 2 है, तो 3p2 बेस से हम कॉन्सोनेंट को अरेंज कर सकते। ओके, बच क्या गया, एक, सॉरी पहले देखो बचा गया, 5 वॉवल बच गए और 1 कॉन्सोनेंट बच गया, इसका मतलब 6 बच गए मेरे पास लेटर। अब जगह कितनी है, 1 2 3 4 5 6, काउंट करने के लिए भगवान ने उंगलियां दी है, काउंट करो, मल्टीप्लाई बाय 6p6, बात खत्म। तो मेरा आंसर आया यहाँ पे, इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ, 3p2 मेरा आ गया 6। ये देखिए ध्यान से, 6 into 7 20, 6 फैक्टोरियल, दैट इज 4320। क्योंकि यहाँ वॉवल है, वॉवल है, वॉवल है, वॉवल है, यहाँ कॉन्सोनेंट कहीं भी हो सकता है, बट मेरे पास 6 जगह है और 6 ही मेरे पास लेटर्स अवेलेबल हैं, तो मैंने उसको अरेंज कर दिया। तो इन शॉर्ट अभी देखो, ये पहला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, तो समझाने में थोड़ा जोर लगाना पड़ता है, अदरवाइज ये एक 10 सेकंड का क्वेश्चन है। देखो ध्यान से, दोबारा से फास्ट रीकैप। इक्वेशन कितने हैं, e क्यू यू ए टी आई ओ एन, 8, कोई रिपीट नहीं हो रहा, सारे अलग अलग हैं, 8 फैक्टोरियल बेस, फिनिश। बिगिन विद e, e को फिक्स कर दिया, कितने बच गए, 7, 7 फैक्टोरियल बेस, दूसरे का आंसर आ गया। इन्हें 10 को फिक्स किया, कितने रह गए, 6 फैक्टोरियल बेस, आंसर आ गया। अब वर्ड्स बिगिन एंड एंड विद अ कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट कितने काउंट किए हमने, 3, बिठाने कहां पे हैं, 2, 3p2 1, बीच में कितने बच गए, 5 वॉवल 1 कॉन्सोनेंट, कितने हुए, 6, जगह कितनी है, 6, तो इसका मतलब 3p2 into 6 फैक्टोरियल, यानी कि 6p6। पूरा क्वेश्चन खत्म हो गया, गलती नहीं करनी, बड़े जोर लगता है, बड़ा एनर्जी लगती है समझाने में, समझने में भी लगती है, समझने में ज्यादा लगती है, तो अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं होने देगा। नोट इट डाउन, विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ध्यान से, जी कहते हैं हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड ट्रायंगल। अब यहां पे पूछा गया है कि ट्रायंगल से कितने वर्ड्स बना सकते हैं। तो अगर ट्रायंगल की बात करते हैं तो TRIANGLE, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, रिपीटिशन कोई नहीं, 8p8 यानी कि
8 फैक्टोरियल वेज। पेपर में ऐसे लिख के आओगे कोई नंबर नहीं मिलेंगे, समझने के लिए बता रहा हूं। बुक में लैंग्वेज लिखी होती है, वो लैंग्वेज आपको यूज करनी है। कैसे कि देयर आर 8 लेटर्स इन द वर्ड ट्रायंगल, अंग्रेजी झाड़ो थोड़ी सी अच्छी जी। द टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर्म्ड विद दीस 8 लेटर्स is the number of arrangements of 8 items, okay, taken all at a time, बीच में से अपन कोई neglect नहीं कर रहे, which is equal to 8p8, that is 8 factorial, that is 40320। जैसे भाई किसी को समझाना है उतना लिखना जरूरी है। ये यहां तक हो गया, यहां तक हो गया। अब ये पूछा जा रहा है हाउ मेनी ऑफ देयर will begin with T and end with E, तो T and E को फिक्स कर दो, T and A को फिक्स कर दो, ये फिक्स कर दिया एंड E को फिक्स कर दिया। अंदर क्या बच गया RIANGL, कितने हैं ये 6, तो इसका आंसर क्या रहेगा 6 फैक्टोरियल, 6p6 6 फैक्टोरियल वेज। आसान है मेरे ख्याल में, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, समझ आ ही गया होगा आपको। और लेते हैं हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म with the letters of the word ordinate, so that vowels occupy odd places। लो जी ध्यान से, पहले ऑर्डिनेट में देखें है क्या। ऑर्डिनेट में मेरे पास 4 वॉवल हैं, 4 कॉन्सोनेंट हैं, डन हो गया जी। ऑर्डिनेट में मेरे पास 4 वॉवल हैं, 4 कॉन्सोनेंट। करना क्या है हमने, ध्यान से समझो। ORDINAT टोटल 8 है। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने क्या कहा how many words can be formed with the letters of the word ordinate so that vowel occupy odd places, okay। इसका यहां vowel बिठाना है, यहां vowel बिठाना है, यहां vowel बिठाना है, यहां vowel बिठा दो। vowel है कितने 4 और जगह कितनी है 4, तो vowel बिठाने के लिए हो गए भाई 4p4 वेज। बात खत्म, ये खप गए, ये फिनिश हो गए, निबड़ गए। अब क्या बच गए कॉन्सोनेंट, कितने 4, जगह कितनी है कॉन्सोनेंट 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 कॉन्सोनेंट, कितने हैं 4। इससे एक्स्ट्रा तो बना ही नहीं सकते, जितने हैं उतने यूज करेंगे, तो मल्टीप्लाई बाय 4p4, 4 फैक्टोरियल इनटू 4 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल मत लिख देना इसको, 4 फैक्टोरियल इनटू 4 फैक्टोरियल। इज दैट क्लियर। आप इसको मल्टीप्लाई करके करेंगे तो दिस इज 576 वेज। फैक्टोरियल में नहीं छोड़ना आंसर, ध्यान रखिएगा, पूरा कंप्लीट आंसर देना है, वही चेक होता है। ओके, यहां तक भी शायद क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, किसी को डाउट है वो पूछ सकता है, नहीं तो आगे चलें। Again, there is a similar type of question we have done in the previous lectures, the gap method। कहते हैं in how many ways 5 boys and 3 girls can be seated in a row। 5 बॉयज एंड 3 गर्ल्स को हमने एक रो में बिठाना है, सो दैट नो 2 गर्ल्स सिट टुगेदर। टोटल कितने हैं 8, और इन्होंने क्या कहा है कि 5 बॉयज हैं और 3 गर्ल्स हैं। ओके चलो कैसे कर सकते हैं, 5 में से 5 बॉयज को तो बिठाना ही है, बिल्कुल बिठाना, बिठा देते हैं जिन पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है। 5 बॉयज को बिठाने के लिए जगह कितनी चाहिए 5 चेयर्स चाहिए, 5 ही बॉयज हैं, तो इनको अरेंज करने के लिए कितने वेज हो गए 5p5।
अब क्या करें, अब गर्ल्स को बिठाना इन अ गैप। गैप कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 गैप। गर्ल्स कितनी है, 3, तो मल्टीप्लाई बाय 6p3। 6 मेरे पास चेयर्स पड़ी हैं और 3 मेरे पास लड़कियां हैं, तो उनको बिठाना है। तो ये मेरे पास आ गया 5p5 इंटू 6p3। टोटल सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 14400 वेट्स। इसको प्रॉपरली लिखना भी पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि आपको लिखना नहीं पड़ेगा। मैं आपको इसका स्क्रीनशॉट आज दे दूंगा जिसमें ये लिखा होगा पूरा कि हाँ आपको इनको लिखना कैसे, कितना लिखना है वो उतना जरूरी होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, आसान है। इन हाउ मेनी वेज कैन the letters of the word Delhi be arranged so that, again वही क्वेश्चन, vowels occupy even places। कितने vowel है, 5 distinct letters हैं, 5 different letters in Delhi। ये क्या है, कॉन्सोनेंट। ये क्या है, वॉवल। ये क्या है, कॉन्सोनेंट। ये क्या है, कॉन्सोनेंट। ये क्या है, वॉवल। तो टोटल वॉवल है कितने, we have a total number of arrangements of 5 letters so that vowel occupy even places। तो हमारे पास जो इसमें वॉवल है वो है 2 और कॉन्सोनेंट है, बिठा देते हैं इसको। वॉवल ऑक्यूपाई इवन 1 2 3 4 5 जगह 5 ही बनेगी। वॉवल कितने हैं, 2। इवन प्लेसेस पे बिठाने हैं। इवन का मतलब यहां वॉवल आ गया, यहां वॉवल आ गया, तो 2 ही वॉवल्स हैं, दोनों को बिठा दो। जगह कितनी है, 2, 2p2। कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट कितने हैं, 3, जगह कितनी है, 3। आंसर क्या आ गया, 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। मुश्किल नहीं है, आसान है। यस, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा डिफरेंट है। लेट्स मूव ऑन टू दिस क्वेश्चन। लिख लेते हैं पहले। लो जी, क्वेश्चन आ गया। कहते हैं कोड वर्ड बनाना है, बना लेते हैं। कोड वर्ड क्या है, is to consist of 2 different English alphabets, यानी शुरू में उसके 2 different English alphabets होने चाहिए, और उसके बाद followed by 2 distinct numbers 1 to 9 के बीच। इसका मतलब ये हुआ, फॉर एग्जांपल के तौर पे पहले 2 अल्फाबेट्स ले लिए हमने, उसके बाद 2 नंबर 1 to 9 के बीच में हम वो चूज करें। तो मैं पहले जगह बना लूं, बस। ये 2 नंबर कितने नंबर्स में से उठाने हैं, कितने लेटर्स में से उठाने हैं, 26 अल्फाबेट होते हैं। तो इसको फिल करने के लिए कितने तरीके हो गए, 26p2 इंग्लिश अल्फाबेट 26 होंगे, उनमें से कोई भी 2 उठा सकते हैं, आप उठा लिए। ये क्या है, 1 to 9। 1 to 9 कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9। 10 मत लिख देना, 9p2 बाई मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ गया। इसका आंसर आता 650 into 72, that is 46800। ऐसा करके क्वेश्चंस आपको आएंगे, 100% आएंगे, जो आपको थोड़ा सा सोचना भी पड़ सकता है। ये इतना लाइटली मत लेना, ये करवाते हुए लाइटली लगता है। जब मैं करवा रहा हूं तो आपको लाइटली लगेगा, पर जब आप करेंगे आप गलत कर देंगे, पक्का है। 90% बच्चे गलत कर देते हैं, तो हमारी कोशिश यही है कि आप गलत ना करें। तो इसी वजह से कुछ
हर एक टाइप का क्वेश्चन मैं करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी तक कोई डाउट है तो आप उसका पूछ सकते हैं मेरे को, अदरवाइज हम आगे चलते हैं। इन क्वेश्चंस को ना जैसे आपने लिखना है, वो जो लैंग्वेज है उसको आप एक बार एनालाइज कर लीजिएगा। जैसे मैं आपको आज एक पूरा पीडीएफ डालूंगा, बुक में से भी आप देख सकते हैं कि जो लैंग्वेज जैसे यूज की हुई है, जरूरी नहीं है आपने वैसे यूज करनी है, आप अपने तरीके से भी कर सकते हैं एज पर योर कंफर्ट, कि आपको लगता है कि हाँ मेरे को ये इंग्लिश यूज करनी है, बट उसमें गड़बड़ मत कीजिएगा टेंसेस की, या वो और मतलब कुछ और ही आपकी जो कैंट वाली इंग्लिश है वो नहीं यूज करनी। सिंपल, सॉबर और गड़बड़ ना हो वैसे काम कीजिए। हम आगे चलते हैं इसको। अब ये क्वेश्चन देखिए, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। 5 बॉयज हैं एंड 5 ही गर्ल्स हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि उनको हमने एक रो में बिठाना है। तो पहली कंडीशन तो मेरी ये हो गई कि नो टू गर्ल्स सिट टुगेदर। ये तो अभी थोड़ी देर पहले हमने किया। ऑल द गर्ल्स सिट टुगेदर एंड ऑल द बॉयज सिट टुगेदर, बंच बना लेंगे दोनों का। ऑल द गर्ल्स आर नेवर टुगेदर, इसका मैं आपको बात बताता हूँ इसका क्या करना। पहले आप स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने देखा कि 5 बॉयज कैन बी सिटेड इन अ रो। ये पहला, 5 बॉयज कैन बी सिटेड इन अ रो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 है। तो 5 बॉयज कैन बी सिटेड इन अ रो, कितने होंगे? 5 फैक्टोरियल बेस। मैं मान लो यहां बॉय फिक्स कर देता हूं। कितने? 5। 5 boys can be seated on a row, but now there are 6 gaps in 5 boys. 1 2 1 ये भी नहीं। 5 बॉयज को हमने बिठा दिया 5p5 बेस। गैप में गर्ल्स को बिठाना, 6 gaps and 5 girls। आंसर आ गया जी पहले का, बात खत्म हो गई। तो 5 फैक्टोरियल इंटू 6p5 सॉल्व हो गया, डन। अब क्या करें? अब करते हैं दूसरा। ऑल द गर्ल्स सिट टुगेदर, ध्यान से देखिएगा। G1 G2 G3 G4 G5, एक बैच। B1 B2 B3 B4 B5, दूसरा बैच। ध्यान से समझो, प्रैक्टिकली एनालाइज करा करो कॉन्सेप्ट में। इनको अरेंज करने के लिए कितने वेज हैं, पहले तो आप ये बताइए। इनको छोड़ो, पहले ये देखो, ये एक बैच है, ये दूसरा बैच, 2 है। तो इनको अरेंज करने के लिए कितने वेज हो गए? 2 फैक्टोरियल, 2p2 2 फैक्टोरियल वेज। पर भाई अंदर इनको अरेंज, इनका अरेंजमेंट अंदर बदला जा सकता है। तो इनको अंदर अंदर रीअरेंज करने का कितने वेज हो गए? 5 5p5। और इनको 5p5। दैट मींस आंसर आया 2 फैक्टोरियल इनटू 5 फैक्टोरियल इनटू 5 फैक्टोरियल। लो जी, दैट इज द आंसर। आप सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने के बाद जो भी आएगा दैट विल बी योर आंसर। चलो दूसरा समझ आ गया। ऑल द गर्ल्स आर नेवर टुगेदर। अब नेवर का पंगा आ गया, नेवर टुगेदर। नेवर का क्या करें? अब इस पे ध्यान से देखना, मैं कुछ लिखने जा रहा हूं। टोटल number of ways in which all the girls are never together। ये किसके
इक्वल होगा, ये होगा टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स माइनस total number of arrangements in which all the girls are always together. Total number of arrangements जो total है minus total number of arrangements in which all the girls are always together. थोड़ा सोचो इस पे. I'll give you 1 minute for this. देखो total number of arrangement कितने हैं? 10 factorial. Total number of arrangement कितने हैं? 10 factorial. क्योंकि 10 है. और दूसरा मैंने क्या निकाला, माइनस क्या करना उसमें से, ऑल गर्ल्स आर ऑलवेज टुगेदर. ऑलवेज टुगेदर करके अपन देख लेते हैं ऑलवेज टुगेदर का मतलब क्या है. ये देखो ध्यान से, G1, G2, G3, G4, G5 इनको इकट्ठा कर दिया गया. उसके साथ B1, B2, B3, B4, B5 इसको इकट्ठा कर दिया गया. ऑल द गर्ल्स ऑलवेज टुगेदर इसको 1 मान लिया. क्या मान लिया? 1. तो ये पहला और ये सॉरी इनको इकट्ठा नहीं करना, वो 5 है क्योंकि B1 इधर भी आ सकता है, B1 B2 इधर भी आ सकता है, पर ये गर्ल्स का बैच इकट्ठा जाएगा. जहां भी जाएगा गर्ल्स का बैच इकट्ठा जाएगा. तो दैट एक्चुअल मींस ये एक, इसको मैं एक काउंट करूंगा और ये मेरा हो गया सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ. टोटल कितने हो गए? 6 फैक्टोरियल. पर इसको आपस में भी तो अरेंज कर सकते हैं. into 5 factorial. ये क्या निकाला हमने? ऑल गर्ल्स आर ऑलवेज टुगेदर. यहां देखो ध्यान से देखना, गर्ल्स सिट टुगेदर अगर आता तो ये आंसर होता. यहां गर्ल्स भी सिट टुगेदर एंड ऑल बॉयज सिट टुगेदर था तो ये आंसर आया. बड़ा माइन्यूट डिफरेंस है. समझो ध्यान से. पहले मैं क्यों कह रहा हूं बार बार, इसको तोड़ने का, इस क्वेश्चन को तोड़ने का एक ही तरीका है, आपको इसको हिंदी में अनुवाद करना पड़ेगा बस. ये क्या है? गर्ल्स ऑलवेज टुगेदर. ये है. टोटल में से इसको माइनस कर दो तो गर्ल्स नेवर टुगेदर आ जाएगा. टोटल में से जब इसको टोटल में से गर्ल्स को ऑलवेज टुगेदर को माइनस किया तो गर्ल्स नेवर टुगेदर आ जाएगा. दैट इज योर आंसर. दिस इज द वे हाउ डू यू अटेम्प्ट क्वेश्चंस. समझने के बाद टेक अ स्क्रीनशॉट एंड इफ देयर इज एनी डाउट विल डिस्कस. ये आज आप इतने क्वेश्चंस करें बिकॉज हमारा एक लेक्चर परम्यूटेशन का और पेंडिंग है और उसके बाद हम कॉम्बिनेशन पे अपना कंटिन्यू करेंगे. ग्रुप में क्वेश्चंस आ रहे हैं आपको आज, बल्क ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे, उसको अच्छे से करें, स्टेप बाय स्टेप करें विदाउट स्किपिंग इवन अ सिंगल क्वेश्चन. तो कल हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू वेरी मच टू ऑल.